राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्टैटिक जीके विद सुरभि। हमने अब बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग को 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये सारी बातें तो हम लिखते हैं। फर्स्ट 1986 में जो था फर्स्ट वाला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका तीनों की तीनों स्टेट में फैला हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। ओके, सेकंड हम लिखते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। सबको पता ही होगा, नंदा देवी नेशनल पार्क बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, जो कि हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, एंड थर्ड इज़ गल्फ ऑफ मन्नार 1989, जो तमिलनाडु के अंदर है। इसको मैं कैपिटल में लिखती हूँ तमिलनाडु, ठीक है, इनका मतलब ये होता है। ठीक है, फोर्थ इज़ द नोकरेक। नोकरेक हो सकता है आप लोग को याद ना हो, नोकरेक पर एग्जाम्पल में काफ़ी पूछा जाता है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखें। नोकरेक मेघालय में है। एंड जो फिफ्थ अपने 1989 के अंदर ये है सुंदरबन। मानस कहाँ पर है? अपना असम के अंदर। ओके, मैं यहाँ कैपिटल में लिख देती हूँ फर्स्ट। तो नेक्स्ट हम जो लिखते हैं वो है 6 नंबर का 1989 सुंदरबन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर ये किस जगह पर है सुंदरबन। मैं नहीं बताऊँगी। ओके, आप कमेंट में बताइए मुझे। सेवन्थ इज़ 1994, जो है सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और 8 इज़ 1999 में यह है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज 9th 2005, ये अचनाकरमर या फिर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं हम इसको। तो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व से हर कोई जानता है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर फेमस हैं। ये अपने एमपी या छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया है, वहाँ पर फैली हुई है। ठीक है, और इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा रही हूँ, ताकि आप बार बार जब तक आप इसको देखेंगे आपको पता होना चाहिए ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। ठीक है, टेंथ है अपना 2008 रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ठीक, नेक्स्ट इज 11th थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम में कुछ चेंज कर लेते हैं। अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप 2 की स्पीड में देख के आप जल्दी जल्दी इसको स्किप भी कर सकते हैं। जिन लोगों को याद है उन लोग के लिए, और जिनको याद नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक, यहाँ पर एक मिस कर दिया, उसको हम अब नोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1998 में दिबांग नेशनल पार्क या फिर दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ऐसे ही हम सारे 18 नोट करेंगे, ताकि आपको याद हो जाए। आप इसको 3-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लिखते हैं 12th नंबर, विच इज़ 2009
कोल्ड डेजर्ट। एंड कोल्ड की बात याद करके तो आपको सबको पता लग ही जाता है, हम लोग थोड़ा नॉर्थन साइड में चले जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट अपना बेसिकली हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2000 थोड़ा सा चलिए हम अब लिखते हैं 13th वाला। ओके, तो जैसा कि सबको पता ही है कि अपने जो कंचनजंगा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। हाँ, कई लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कंचनजंगा की पहाड़ियाँ नेपाल की साइड ही कहाँ पर है। मैं आपको बता देती हूँ, कंचनजंगा की पहाड़ियाँ अपनी सिक्किम में पड़ती हैं, ठीक है। लिखते लिखते थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो उसको मैनेज भी करना पड़ता है, तो इस पार्ट को आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिले हो रहा है तो आप स्किप कर दें, और हम अभी थोड़ी सी देर में इसको सेट करके लिखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये पहले की तरह एकदम लाइन में नहीं आ पा रहा, तो मैं उसी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिखने की थोड़ा ट्राई करते हैं, आप समझ जाना अपने आप, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। 13th हम लिखते हैं अब इन 2000 तो पहले के आपने सारे याद भी करने हैं, बार बार रिपीट भी करना, मैं वो बार बार कहती चल रही हूँ इस बात को। अगर आप 3 बार याद करेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, आप 3 बार पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13th हम लिखते हैं 2000 में कंचनजंगा विच इज सिचुएटेड इन द सिक्किम। कंचनजंगा आपको अगर याद नहीं होगा तो आप कहीं नोट कर रहे तो आप हाथों हाथ हिंदी में भी लिखते चले, ताकि आप एकदम से उनको पढ़ें तो आपको वर्ड्स अजीब से नहीं लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है 2001 अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व विच इज सिचुएटेड इन केरला एज वेल एज इन तमिलनाडु। इसका कुछ पार्ट केरला में है और कुछ पार्ट तमिलनाडु, दोनों में है इसका कुछ पार्ट्स। तो वैसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कब बायोस्फीयर रिजर्व बना था एंड किस जगह सिचुएटेड है। ऑप्शन में केरला तमिलनाडु दो भी ऑप्शन दिए जाते हैं, एक सिंगल ऑप्शन भी दिए जाते हैं। तो अगर आपको 2 मिल रहे हैं तो आप इसमें 1 and 2 बोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं 1989 नॉर्दर्न निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। निकोबार से आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा अंडमान निकोबार साइड जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लास्ट अब हमारे सिर्फ 3 रह गए हैं, तो अब हम उनको लिख लेते हैं। 1997 है दिब्रू सेकोवा। दिब्रू
Sekowa, Dibru Sekowa, which is situated in the Assam. Sekowa, which is situated in the Assam, and next is 17, and 17 is 2010. In 2010 शेषचलम हिल्स, जिनको अपन बोलते शेषचलम की पहाड़ियाँ, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड हैं। शेषचलम, तो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं सही कर दूँगी। शेषचलम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। अब लास्ट हमारा बचा है वो है 18th नंबर का पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क का नाम काफ़ी सुना होगा सबने, वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। पन्ना नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश, एमपी। हमारे एमपी में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अगर आप चाहते हैं मैं सबकी लिस्ट बना के दूँ आपको, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तब मैं आपको पूरा एक एक स्टेट में कितने नेशनल पार्क्स हैं, किसके क्या नियम हैं, ठीक है, वो सब आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। पन्ना नेशनल पार्क इन द मध्य प्रदेश। तो ये आपके सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, और आपके इंडिया के अंदर टोटल 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कौन सा किस ईयर में सिचुएटेड हुआ था, ये सारी लिस्ट मैंने वो बता दी है, ठीक है। आपको ये याद करनी है, और याद करने के साथ साथ आपको ये बार बार रिपीट करते रहना है, ताकि आप इनको भूलें नहीं, ठीक है। वो सारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनसे आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि इनको याद करना बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। आपको नॉर्मली पता ही रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। That's all. I hope you like this video, and please do subscribe and like my channel. Thank you.